सो हाय गाइस, ये आज का डेली लीड कोड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है सॉल्विंग क्वेश्चंस विद ब्रेन पावर। इस प्रॉब्लम में आपको एक 2D इंटीजर एरे गिवन होगा। उस 2D इंटीजर एरे में आपको दो वैल्यूज गिवन होंगी, एक तो पॉइंट्स आई और एक होगा ब्रेन पावर आई। मतलब कि पॉइंट्स आई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने पॉइंट मिल रहे हैं, और जो ब्रेन पावर आई है इसका मतलब ये है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो आप आगे के उतने ही क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द एरे डिस्क्राइब द क्वेश्चंस ऑफ एन एग्जाम वेयर यू हैव टू प्रोसेस द क्वेश्चंस इन ऑर्डर। मतलब आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि पहले कोई और सा पहले कोई और सा। जिस ऑर्डर में वो क्वेश्चंस प्रेजेंट है उसी क्वेश्चन में उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड मेक अ डिसीजन वेदर टू सॉल्व और स्किप ईच क्वेश्चन। और हमें डिसीजन लेना है कि हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या स्किप करना है, मतलब करना है या छोड़ देना है। सॉल्विंग क्वेश्चंस आई विल अर्न यू पॉइंट्स आई। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट्स आई है वो हमें पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा। और बट यू विल बी अनेबल टू सॉल्व ईच ऑफ द नेक्स्ट ब्रेन पावर आई क्वेश्चंस। ये बात मैंने आपको और बताई कि अगर हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया सो हम नेक्स्ट के उतने ही क्वेश्चन ब्रेन पावर आई की वैल्यू के बराबर जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 4,2 है, ये हमारा जीरो इंडेक्स था। सो 4 पॉइंट्स हमने ऐड कर लिए और जो 2 वैल्यू है मतलब 1 और 2, जीरो सॉल्व कर दिया तो 1 और 2 हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम सीधे 3 पे चले जाएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 3,2 मैं एक बार कर देता हूँ, लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट। 3,2 4,3 4,4 एक और क्या था 2,5। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मैंने 0 1 2 3 मैंने ये जीरो वाला क्वेश्चन कर लिया। सो एक मैक्सिमम पॉइंट्स वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने इसके जो वैल्यू है यह है पॉइंट्स आई, यह है ब्रेन पावर आई। ठीक है, अब मैंने जीरो में ऐड कर दिया 3, ये होगी 3 वैल्यू, 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू है 2 ब्रेन पावर की। सो मैं ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पर आ जाऊँगा। अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी है 2, इसमें पॉइंट्स हमारे 2, इसमें ब्रेन पावर है 5। सो इसका तो कोई मतलब है नहीं ब्रेन पावर, क्योंकि लास्ट वैल्यू है। सो ये तो यहीं पे खत्म हो गया एरे हमारा। सो बस हम इसके ब्रेन पावर आई वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 + 2 5 हो गया। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता सो मैं इस पे आता, लेकिन इस पे आता तो मैंने 4 ले लिया, मैक्सिमम पॉइंट 4 हो गया, प्लस अब 3 है तो 1 2 ये दोनों यूज़ ही नहीं कर सकता, मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे केस हो गया 4। अब मान लीजिए 2 को मैं चॉइस करता, 0 और 1 को नहीं लेता, इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ देता, फिर मैंने 4 वैल्यू ले ली, प्लस ये वाली यहाँ पे देखिए वैल्यू वैल्यू कितनी है, ब्रेन पावर 4 है। अगर ये 1 होता या 0 होता, अगर 1 होता हम तो भी नहीं ले सकते थे इसको, अगर 0 होती वैल्यू तो हम इसको ले सकते थे, तो 4 + 2 हमारा 6 हुआ था। लेकिन इस केस में 4 है, सो अगला वाला भी स्किप हो जाएगा। अब देखिए अगर सिर्फ 3 लेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, ये तो बाकी सबसे छोटी है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिमल आंसर है, हम 0 को लें और 0 1 2 3 को लें। 3 को लेंगे ही क्योंकि जैसे यहाँ पे वैल्यू 2 है तो 1 और 2 को ले नहीं सकते, सो हम 3 को लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो इसके अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्रॉब्लम में लिखा है सॉल्व करो या स्किप करो, मतलब कि या तो इसको लो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या स्किप कर दो। या तो इस प्रॉब्लम को लो या इसको स्किप कर दो, या इसको लो या इसको स्किप कर दो। सो आप देख रहे हैं कि हम हर एक एलिमेंट पे जो भी वैल्यूज प्रेजेंट है, जो भी प्रॉब्लम प्रेजेंट है, हम उस पर डिसीजन ले रहे हैं। या तो हमें उसे लेना है या नहीं लेना है, या लेना है या नहीं लेना है। सो हम जैसे ही ये सब चीज़ें देखते हैं कि ये लेना है नहीं लेना है, और हमें मैक्सिमाइज करना है आउटपुट या मिनिमाइज करना है आउटपुट, टेक नॉट टेक डिसीजंस लेने हैं, उसमें प्रॉब्लम में डिसीजंस हमें फाइंड करने हैं। और उसमें डिसीजन में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो उन बहुत सारे तरीकों को हम ग्रीडी से तो अप्रोच कर नहीं सकते हैं। सो इसी वजह से इस प्रॉब्लम में जैसे कि आपने देखा कि हमें सॉल्व करना है, स्किप करना है, लेना है, छोड़ना है। सो हम उसको नॉर्मल डीपी की प्रॉब्लम वो कन्वर्ट हो जाती है अपने आप ही, जहाँ पर डिसीजंस बनाने होते हैं और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू में
हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिसीजन ट्री कैसे वर्क करेगा। मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, 1 मिनट में, यहाँ पे 2 है, सॉरी रेड से कर देता हूँ, 3, 2। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू को लिया, मैक्स एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैक्स में मैंने 3 डाल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू है, मतलब ब्रेन पावर हमारा 2 है। सो हम इस वाले को नहीं ले सकते और अगले वाले को भी नहीं ले सकते, हम लेंगे अब इस वाले को। ठीक है, अब हमने इसको जैसे कि लिया है, सो यहाँ पे एक कंडीशन बनेगी, जैसे हमने इसको लिया सो हम अगले वाले पे आ गए 2,5 पे। अगर हमने इसको नहीं लिया सो हम कहाँ जाएंगे 4,4 पे। अब 4,4 पे भी डिसीजन बनेगा, हमें इसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर हम लेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 होने की वजह से ये आगे स्किप कर जाएगा, सो ये यहीं पे रुक जाएगा, मतलब कि आगे एलिमेंट्स तो है नहीं, सो इसकी वजह से ये आगे तो इटरेट कर नहीं पाएगा, सो यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ पे इसने दी हमें 4 वैल्यू। अब अगर हमने इसको नहीं लिया होता सो हम आए होते 4,2 पे। अब 4,2 के भी पास 2 चॉइसेस हैं, या तो इसको लें या इसको ना लें। अगर हमने इसको लिया सो यहाँ पर आ गई 4 वैल्यू, यहाँ पे ब्रेन पावर की वैल्यू हमारी 2 है, सो अगली वाली वैल्यू और उसके अगली वाली वैल्यू को स्किप करना था, ये दोनों प्रेजेंट तो है नहीं, मतलब पहले की बात ही प्रेजेंट नहीं है, सो ये यहीं पे ब्रेक कर जाएगा, सो हमें 4 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले पे आते हैं, हमें इसको लेना था या नहीं लेना था। अगर लेंगे तो 2 वैल्यू, और नहीं लेंगे तो 0 वैल्यू, सिंपल। नहीं लिया तो 0 और लिया तो 2। इन केसेस में क्या था, हम आगे पे आइटरेट कर जा रहे थे, अगर लास्ट वाले इंडेक्स में आएंगे तो उसके बगल में तो कोई एलिमेंट है नहीं, सो लास्ट में हमें रिटर्न 0 कर देगा अगर हम लास्ट में चले गए तो। ठीक है, क्योंकि 0 या क्यों तो ले नहीं सकते, तो हमें मैक्सिमम पॉइंट या पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। एक चीज़ दिखाता हूँ, हम जब 0 पे थे हमने डिसीजन लिया था 3 को लिया, सो हम जब 3 को लिया, सो 3 को देखिए जब उस ब्रेन पावर की वैल्यू 2 है, सो 1 2, इन दोनों को स्किप करके हम 2,5 पे आए थे। सो अब हमारे पास अभी एक और चांस है 2,5 को भी लेने का। सो हमने 2,5 को जब लिया हमारी वैल्यू हो गई 5। नहीं लेते तो नॉर्मल 3 हो जाता, ये आगे एडिट कर जाता। नहीं लेते तो 3 इस वाली वैल्यू को, और लिया तो 5। मान लीजिए अगर यहाँ पे वैल्यू होती 1000, ठीक है, और यहाँ पे होती 2, कुछ भी होती है 1 होता, अगर हम इस वाले को लेते ना सो हम इसको नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वैल्यू मैक्सिमाइज नहीं होती। अगर हमने 3,2 को लिया सो हम 1 2 इन दोनों को छोड़ के बाकी आगे की किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं, लेकिन ऑर्डर वही होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि पहले इसको लिया फिर इसको लिया, ऐसा करके नहीं। हमने इसको नहीं लिया, हम यहाँ पे आ गए। अगर हम ये वाली वैल्यू होती सो इस वाले को लेते और इस वाले को नहीं लेते, तो फिर आगे वाले 1001 पे आते 3 के साथ, फिर देखते इसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेते सो 3 + 1000 हमारी होती 1003 वैल्यू। अगर ये वाली यहाँ पर ही पहले से एक और एलिमेंट प्रेजेंट होता, तो प्रेजेंट तो है नहीं, सो हमने देखा 3 के आगे 2,5, इसको काट दो, इसको भी काट दो, क्योंकि ये तो है नहीं। 3,3 पे कि हम इस वाले 2,5 वाले मतलब 2 को वैल्यू को ले सकते हैं। 2 वाले जो थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम है 0 1 2 3 वाले नंबर पे जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने सॉल्व किया, 3 + 2 5 हो गया, नहीं किया तो 3 हो गया। अब 5 3 4 4 2 0, इन सब में से मैक्सिमम रिटर्न करना है, सो हमने 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, आंसर देखिए इस वाले प्रॉब्लम का, ये टेस्ट केस था, इसमें देखिए 5 रिटर्न हुआ है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको कोड कैसे करेंगे। हमें ith इंडेक्स पे हमने i को लिया और i को नहीं लिया। हमने अगर i को लिया सो हमें हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी। हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चंस i, 0, ये हमारी वैल्यू है। हमने इसको ऐड किया, अब फर्दर कॉल पे चलना है ना, मतलब उसके आगे हम किस वाली वैल्यू को लेंगे या किस वाली वैल्यू को छोड़ेंगे। हम गए i प्लस, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ब्रेन पावर है उसका मतलब है कि हम आगे की उतनी वैल्यूज को हम नहीं लेंगे। मतलब आगे के जो जो उतने क्वेश्चन है ब्रेन पावर की वैल्यू के बराबर, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम यूज नहीं कर सकते, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब i प्लस ब्रेन पावर की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चंस 0 1 + 1। क्यों 0 पे थे
अगर मैं 2 ऐड करूँगा 0 1 2, मान लीजिए जैसे कि वहाँ पे क्या थी 3, 2, ठीक है, मैंने 0 पे लिया इस वैल्यू को, 0 में 2 ऐड किया तो कहाँ आ गया 2, लेकिन हम इसको भी नहीं ले सकते हैं, हम 3 वाले को लेंगे। सो इस वजह से क्वेश्चन 0 1 + 1 + i अगर हमने टेक किया। अगला अगर नहीं टेक किया तो नॉर्मल हम आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। इसको फंक्शन में कॉल कर देंगे, इसको भी फंक्शन में कॉल कर देंगे। ये हो गया टेक, ये हो गया नॉट टेक, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें क्या करना था, इन दोनों में से मैक्सिमम को रिटर्न करना था, मैक्स ऑफ टेक नॉट टेक। आराम से इन दोनों को रिटर्न कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें से मैक्सिमम को। ये हो गया हमारा नॉर्मल रिकर्सिव अप्रोच। अब एक चीज भूल रहे होंगे आप, रिकर्सिव अप्रोच तो ये हो गई नीचे वाली, इसमें एक सबसे मेन चीज होती है बेस कंडीशन, कहां पे वो रिकर्जन ब्रेक करेगा। सो मैंने इसे आपको बताया था, जो हमारा आई है अगर वो लास्ट वाले इंडेक्स से आगे चला गया, मतलब वो लेंथ जो था उस क्वेश्चन एरे का, क्वेश्चन 2D एरे का, अगर उससे आगे चला गया सो वो तो कुछ ले ही नहीं पाएगा, ना कोई वैल्यू ले पाएगा, ना मैक्सिमम, ना कुछ भी, ना सॉल्व क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करेगा, इसका मतलब देखिए, एक मिनट। सो नॉर्मल बेस कंडीशन क्या होगी, बहुत सिंपल सी बेस कंडीशन है। अगर जो हमारी आई की वैल्यू है वो बड़ी या एन के बराबर हो जाती है, सो हम रिटर्न कर देंगे 0, हम रिटर्न कर देंगे 0, बिल्कुल, क्योंकि अगर कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने के लिए तो उसका मार्क्स तो 0 ही होगा ना। ये होगी उसकी बेस कंडीशन, ये हो गया हमारा रिकर्जन टेक और नॉट टेक वाला, इन दोनों में से मैक्सिमम रिटर्न करना था, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार इसको सही से लिख देता हूँ, क्लियर समझ में आएगा आपको। हमने फंक्शन कॉल किया सॉल्व आई के लिए, बेस कंडीशन पहले लिखेंगे, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, हम रिटर्न करेंगे 0, ये 0 मत लीजिएगा, ये हम 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था टेक कर लूंगा, मतलब मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो क्वेश्चंस आई कमा 0 प्लस सॉल्व आई प्लस, अब हमें जंप लगाना है, हम कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सो हम आगे जंप लगाएंगे, क्वेश्चन आई 1 + 1, आई प्लस, यहाँ पे +1 क्यों है मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बताता हूँ, 0 1 2, जैसे वहाँ पर 3, 2 वैल्यू थी, सो मैं 0 से +2 करूँगा तो यहीं पर आऊँगा, लेकिन मुझे ये दोनों नहीं लेने हैं, अगला वाला लेना है, सो हम इसे से +1 कर रहे हैं। नॉट टेक क्वेश्चंस, सॉरी यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, एक मिनट क्या कर रहा हूँ, सॉल्व, नॉट टेक करना है, हम जस्ट आगे स्किप कर देंगे, यहाँ पे 0 ऐड होगा, नॉट टेक है तो 0 तो होता नहीं है, इस वजह से नॉर्मल हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हमें इन दोनों में से रिटर्न करना है मैक्सिमम, टेक नॉट टेक, ये हो गया हमारा, लिख देता हूं, रिकर्सिव अप्रोच। अब इसको हम ये हम करेंगे तो टीएल ही दे देगा, 2n में जाता है। अब हम इसको करेंगे मेमोआइज। मेमोआइज में पता है क्या होता है, एक हम डीपीआरए लेते हैं, डीपीआरए का साइज 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा या 4D होगा, वो पता है किस पर डिपेंड करता है कि कौन से कितने वेरिएबल उस रिकर्जन में चेंज हो रहे हैं। सो यहाँ पर एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो जो एरे होगा वो होगा 1D एरे। सो इक्वल्स टू -1 × n, पहले सारी वैल्यूज हमें पता तो होंगी नहीं,
हमने -1 इंटू एन कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बस हमें 2 लाइन ऑफ कोड ऐड करना है। इफ डीपी की वैल्यू, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, मान लीजिए पर्टिकुलर इंडेक्स पे बहुत सारी वैल्यूज पहले से कैलकुलेट हो चुकी होंगी, हम इस वजह से मेमोराइजेशन का यूज़ करते हैं। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहले से वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी होगी, सो दोबारा रिकर्जन ना करके उसको शॉर्ट टाइम में करने के लिए हम डीपी का एरे का यूज़ करते हैं, हम मेमोराइजेशन का यूज़ करते हैं। अगर उस इंडेक्स की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, मतलब उस इंडेक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, सो हम रिटर्न कर देंगे डीपी आई, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, वहां के लिए मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सो हम रिटर्न कर देंगे डीपी आई। ये आ गया इफ के नीचे, बेस कंडीशन के नीचे। आप देखिए जो रिटर्न है ना, बस इसमें एक चीज ऐड करनी है, डीपी आई, आई के लिए कॉल हो रहा था, यहां भी आई पे वर्क कर रहा था, मैक्स ऑफ टेक नॉट टेक, ठीक है। ये लाइन हटा दी हमने, बस डीपी की वैल्यू डाल दी और रिटर्न कर दिया डीपी, बस खत्म। ये हो गया मेमोराइजेशन। मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूं करके, एक मिनट, कोड से और क्लियर हो जाएगी चीजें। एक मिनट, एन इक्वल्स टू, पहले तो लेंथ ले लेते हैं, बहुत बढ़िया, एन लेंथ ले लिया, डीपी इक्वल्स टू -1 इंटू एन डेफ, सॉल्व फंक्शन बना दिया, आई के लिए कॉल किया, बट इंडेक्स पे 0 से स्टार्ट करेंगे, वो मैं कॉल करूंगा जब दिखा दूंगा। इफ आई, अगर आई जो हम ले रहे थे वैल्यू, ले या छोड़ दें, अगर वो वैल्यू आगे चली गई एरे के, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, वहां पे वैल्यू ही नहीं है, रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। एक मिनट यार, डीपी एरे में बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको रिकर्जन ही बता देता हूँ। अब लेना है, टेक करना है। टेक करने के लिए हमने क्वेश्चंस आई, उस जो क्वेश्चंस आए 0 इस वजह से क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जीरो पे वो हमारा पॉइंट गिवन है ना, प्लस सॉल्व आई प्लस जंप लगाना है अब हमें 1 + 1, हमने लगा दिया जंप, मतलब अब अगला कौन सा लेंगे हम, नॉट टेक नहीं लिया हमने, नॉर्मल आगे चले गए, रिटर्न किया मैक्सिमम ऑफ टेक कमा नॉट टेक, रिटर्न फंक्शन के लिए कॉल कर दिया, 0th वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा ये तो रिकर्जन प्रॉपर्ली रन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमारा टीएलई दे देगा, जिसकी वजह से हम इसको मेमोराइज करेंगे। डीपीआर ले लिया -1 इंटू एन, मैं फिर बता रहा हूँ 1 डी इस वजह से लिया है क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है। अगर आई कमा मान लीजिए जे होता और जे आई और जे एक साथ मतलब चेंज हो रहे होते दोनों, सो हम 2 डी ले लेते, सिंपल। अगर आई जे के होता, तीनों चेंज हो रहे होते, सो हम 3 डी ले लेते, ठीक है। अब चेक करेंगे पहले से वैल्यू कैलकुलेट हुई है कि नहीं, डीपीआई डज नॉट इक्वल्स टू -1, रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई, आई के लिए वर्क कर रहे थे, सो डीपी आई में ये वैल्यू स्टोर कर देंगे, उन दोनों का मैक्सिमम, रिटर्न कर देंगे डीपी आई। दोबारा रन करके देखते हैं, ठीक है, रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं, सक्सेसफुली रन कर रहा है, थैंक यू।